दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत का घर है, जहां हम सब मिलकर अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, मस्जिदें बनाना और बनवाना बहुत ही नेक काम है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदें बनाओ और उनमें से गर्दो गुबार निकाल दिया करो, और जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। और अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और नमाज कायम रखते और ज़कात देते हैं। दोस्तों, इस आयत से हमें पता चलता है कि मस्जिद की तामीर करवाना बहुत ही नेक काम है और आखिरत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते रहेंगे, तब तक नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जहाँ मस्जिदें बनाने पर इतना सवाब मिलता है, वहीं मस्जिदों की बेअदबी करने पर भी कई वईदें आई हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जज़्बुल कुलूब सफ़ा नंबर 222 पर नकल करते हैं कि मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या ज़र्रा फेंका जाए तो उस ज़र्रे से मस्जिद को इस कदर तकलीफ़ पहुँचती है जिस कदर तकलीफ़ इंसान को अपनी आँख में मामूली ज़र्रा पड़ जाने से होती है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जब मामूली ज़र्रे से मस्जिद को इतनी तकलीफ़ होती है, तो जो लोग अल्लाह से बेखौफ होकर मस्जिदों को तोड़ते हैं, वो कितना सख्त गुनाह करते हैं और अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होकर जहन्नम को अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी भी मस्जिद बनी थी जिसे हम मस्जिद ज़िरार के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को तोड़वाकर उसमें आग लगवा दी थी? आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया और उस मस्जिद को किसने बनाया और क्यों बनाया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज हिंदी पर। दोस्तों, मुनाफिकीन की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो लोग एलानिया इस्लाम की मुखालफत करते, लेकिन इस्लाम को जड़ से उखाड़ देने और मुसलमानों में फूट डालने के लिए छुपकर साजिशें किया करते थे। माह रजब 9 हिजरी में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो मुनाफिकों की बहुत ही ख़तरनाक साजिश थी। मुनाफिकों ने एक मस्जिद तामीर की थी जो उनकी साजिशों और धोखाधड़ी का एक ज़बरदस्त अड्डा था। अबू आमिर राहिब जो अंसार में से था और वो ईसाई हो गया था, जिसका नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर फासिक रखा था। उसने मुनाफिकीन से कहा, तुम लोग खुफिया तरीके से जंग की तैयारियां करते रहो, मैं कैसरे रूम के पास जाकर वहाँ से फ़ौजें लाता हूँ ताकि इस मुल्क से इस्लाम का नामो निशान मिटा दूँ। दोस्तों, इसी मस्जिद में बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन मीटिंग्स किया करते थे और इस्लाम व वानी इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा कर देने की तदबीरें बनाया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए रवाना होने लगे तो मक्कार मुनाफिकों का एक ग्रोह आया और महज मुसलमानों को धोखा देने के लिए बारगाह अक़दस में दरख्वास्त पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने ज़ईफ़ों और कमज़ोर लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई है, आप चलकर एक मरतबा इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा दें ताकि हमारी ये मस्जिद खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस वक्त मैं जिहाद के लिए घर से निकल चुका हूँ, लिहाजा इस वक्त तो मुझे इतना टाइम नहीं है। मुनाफिकीन ने काफ़ी इसरार किया, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी मस्जिद में कदम नहीं रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो मुनाफिकों की चालबाजियों, इनकी मक्कारियों और दगाबाजियों के बारे में सूरह तौबा की आयतें नाजिल हो गईं और मुनाफिकीन के निफाक और उनकी इस्लाम दुश्मनी के तमाम छुपे हुए भेद बेनकाब होकर नज़रों के सामने आ गए। और उनकी इस मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद ज़रर पहुँचाने और कुफ्र करने और मुसलमानों में फूट डालने की गरज से बनाई और इस मकसद से कि जो लोग पहले से ही खुदा और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं उनके लिए एक कमीनगाह हाथ आ जाए और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई का ही इरादा किया है, और खुदा गवाही देता है कि बेशक ये लोग झूठे हैं। और सूरह तौबा की अगली आयत में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, आप कभी भी इस मस्जिद में ना खड़े हों, वो मस्जिद यानी मस्जिद कुबा जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेज़गारी पर रखी हुई है, वो इस बात की ज़्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और खुदा पाकी यानी पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। इन आयतों के नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس مسجد کو منہدم یعنی توڑ کر اس میں آگ لگا دو۔ اس مسجد کا نام زرار تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا۔ دوستو، یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑوا کر جلانے کا حکم دیا، کیونکہ اس مسجد سے فتنہ اٹھ رہا تھا اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ لیکن دوستو، ہوا کیا؟ منافقین خود مٹ گئے اور اسلام آج بھی شاد و آباد ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا ستارہ تا قیامت تک ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسجدوں کو پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔